शहर को जल्द मिलेगी रफ्तार और जाम से मिलेगा निजात, जिसको लेकर वार्ड पार्षद केपी पप्पू ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा जल्द आ रहा है मेट्रो ट्रेन, जिससे मिलेगी अब शहर को एक बड़ी राहत। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं वार्ड पार्षद केपी पप्पू। को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है जिसमें हमारे वर्तमान पार्षद वार्ड 21 केपी पप्पू जी हैं और इनकी बहुत दिनों से ये मनोकामना थी कि हमारे शहर में मेट्रो का परिचालन हो, जिसको बिहार सरकार ने कल स्वीकृति प्रदान की है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद है, ये पूरी तरीके से इसको विस्तृत रूप में बताएंगे कि ये मेट्रो का परिचालन मुजफ्फरपुर में क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और किस मार्गों से होना चाहिए। इसके बारे में हमारे वर्तमान पार्षद पप्पू जी पूरी जानकारी देंगे आप लोगों को। और निर्मला साहू जी ने बजट पर लगातार 3 टर्म से मैं पार्षद हूँ। बजट पे कभी कागज पे बजट हुआ करता था, लेकिन हमारे महापौर ने बजट के लिए परिचर्चा में रखा, तमाम पार्षदों को बुलाया, जनप्रतिनिधि भी कई बाहर से भी आए, सब लोग बैठे थे। बैठक में हर आदमी अपने शहर को चमकाने के लिए कोई नाला के, कोई रोड का, कोई पुल का, कोई ये मेट्रो का किसी ने नहीं रखा। लेकिन मेरे मन में परिकल्पना थी, क्योंकि मैं एक नहीं 40 देश घूमकर सब जगह से जो अनुभव पाया, तो क्यों ना हमारा शहर मेट्रो से हो, सुशोभित हो। और इसके लिए कि जाम से जो निजात है, अब किसका किसका घर हटाएगा, कहाँ कहाँ जाम हटाएगा, उससे अच्छा कि मेट्रो के द्वारा उसके घर तक पहुंच जाएगा। गरीब तो गरीब, अमीर अमीर तो गरीब, बीच के भी लोग के लिए सबसे अच्छा माध्यम है मेट्रो। इसके लिए मैंने मेट्रो का मांग रखा था। कुछ भाई हमारे ने हंसा भी था, उसका मुझे को भाजन भी बनना पड़ा। लेकिन आज मुझे इस बात का खुशी है कि बाबा गरीबनाथ का नगरी का सेवक हूं। जिस तरह पहले अखबार में लिखा करता था लोग कि नाले के पानी में होगा बाबा का दर्शन, मैं जब पार्षद बना तो वहां कोई नहीं है नाले का पानी। उसी प्रकार मुझे जब शहर को चमकाने की बातें हुई तो मैंने मेट्रो का बातें रखा। और माननीय हमारे जो नितिन नवीन मंत्री जी जो हैं, उनसे मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि हम लोग का पहले से संबंध है। उनको जब आग्रह किया था तो पहले मुस्कुराए थे, लेकिन बाद में जब आज जब मैं कल जब शाम में जब मुझे मालूम हुआ तो उन्होंने उस पर रख करके उसको पास कर दिया, मुहर लगा दिया। ये छोटी बात नहीं है। पास कर दिया या सैद्धांतिक उसको पास हुआ, अभी एक बार मुहर लगा है, अब उस पर काम होगा। तो जब शुरुआत होगी तभी तो कुछ काम होगा। तो शुरुआत हो चुकी है। ये ऐसा ही नहीं ना है कि एयरपोर्ट की तरह लोगों को, जी नहीं, वो बात नहीं है। उस समय की सरकार और अभी के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सब कुछ छोड़ करके सिर्फ बिहार के विकास की बातें करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत बड़ा सपना, जब वो आदमी कब किसी के प्रति ललायित होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जितना वो ललायित है, सिर्फ इसलिए कि उनका कोई लालच नहीं है हमारे मुख्यमंत्री का। उनका एक ही सोच है कि हमारे बिहार का विकास हो जाए। और ये बिहार का विकास का परिकल्पना में शुरुआत है मुजफ्फरपुर का। और यहाँ से और भी जिला में 4 जिला में जो मेट्रो जा रही है, इस मेट्रो का जब जोड़ा जाएगा ना, आप 45 मिनट में पटना से मुजफ्फरपुर को आ जाएगा। केपी पप्पू ही केवल आभार व्यक्त करेंगे सरकार का? केपी पप्पू ही नहीं, मैंने शुरुआत किया था तो मेरे मन में है कि मैंने जो बात रखा, हमें कोई चीज मिठाई खाने की इच्छा होती है और जब मिठाई खा ले तो कितनी खुशी होती है। तो जो शहर में जो सोच के आई है जब पूरा हो जाए, उससे अच्छा और क्या खुशी होगा। किन किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा? यहाँ से मोतीपुर, कांटी, कुरहनी, इधर से गाय घाट तक का लोग का इसमें जुड़ाव हो जाएगा। गायघाट से पहले तक का जुड़ाव हो जाएगा। इधर मीनापुर का हो जाएगा, इधर से साहेबगंज तक का जुड़ने का चांस है। 20 किलोमीटर के रेडियस में जहां कहीं भी दूरी पहुंचेगा वहां जुड़ने जा रहा है। ये अभी पूछने वाला नहीं है। चुनाव की समय है, क्या कुछ केपी पप्पू की तैयारी भी है क्या? चुनाव तो कहा, हम तो आपका बेटा आपके द्वार। नगर के विकास की आप क्रेडिट ले रहे हैं तो? अरे देखिए, हमारे सुरेश शर्मा जी ने इतना स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया, आज उन्हीं का देन है कि क्या शहर में इतना काम हो रहा है। हमारे इस टेन्योर का जो महापौर के रीजन में जो हम लोग का कैबिनेट है, वो कैबिनेट ने इतना अच्छा सोच के साथ लाया और आज देखिए इस मुकाम तक पहुंचा है। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, काम होगा, दिखेगा। पहल आपने किया था? पहल किया और सामने दिखा, इस बात का मुझे खुशी है।
सरकार का क्या कहना है? मैं सरकार को आभार देता हूं, इंडिया सरकार के सभी मंत्री का, सभी लोगों का। हमारे सांसद नए चुने हैं, उनके रीजन में भी अच्छा काम होने लगेगा। हमारे मंत्री जो अभी बिहार सरकार में यहाँ के हैं, उनको भी खुशी है, हर लोग को खुशी है। इस खुशी का हम लोग शहर में एक एक जन तक जाए आपके माध्यम से, इसी के लिए मैं आपके पास हूं। केपी पप्पू बाबा गरीबनाथ नगरी का सेवक हूं। सफाई मेरा पहला फर्ज है और सफाई मेरा पहला कर्तव्य है। इसके लिए मैं अपने रात हो या दिन करता हूं काम। आज आके देखिए बाबा गरीबनाथ नगरी में कहीं गंदगी नहीं मिलेगा, कोई पॉइंट नहीं है पूरा फेंकने का। सिर्फ यहाँ आइए और साफ में सहयोग कीजिए। सिर्फ आपके माध्यम से एक और वादा करना चाहता हूं कि आप सिर्फ अपना शहर को चमाचम रखने के लिए अपना कूड़ा सिर्फ सफाई मित्र को देके देखिए, आपका शहर ऐसे ही समाचम हो जाएगा। जी ने भाजपा ही है, आपका है आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त हम करते हैं मुजफ्फरपुर की जनता को। ये जो बिहार सरकार और भारत सरकार की तरफ से जो सौगात मिला है मेट्रो का, इसके खुशी में हम मुजफ्फरपुर वासी होने के कारण इस मंच पर खुद बैठे हैं। बहुत अच्छा मौका है मुजफ्फरपुर शहरवासियों के लिए कि जो चीज़ हम लोग को मिल रही है इसका हम पूरे मुजफ्फरपुर वासी मिलकर स्वागत करें। और जो विकास का कार्य मुजफ्फरपुर में हो रहा है, अगर मैं पहले भी कहा कि सोच बदलिए, नज़र बदलिए, सोच बदलेगा आपका। जैसे जो विकास का कार्य मुजफ्फरपुर में हो रहा है, सब लोग इसमें सहयोग दें और विकास के कार्य में आगे बढ़ाने का काम करें। इससे शहर अपना बदलेगा। अभी हमारे बगल में हमारे मित्र चेतन जी ने कहा कि आज मुजफ्फरपुर में देखिए कि आज कौन सा ब्रांडेड शोरूम मुजफ्फरपुर में नहीं है। एक समय था जो कि हम लोग को ब्रांड का कोई सामान खरीदना होता था तो शहर से बाहर छोड़कर पटना जाना पड़ता था। आज हमारे शहर में ये सब चीज़ आ रही है। अगर शहर में विकास होगा तो हम लोग को भी फायदा होगा। आज अगर मेट्रो आती है, मेट्रो पर हम लोग अगर चलेंगे तो बस बहुत बढ़िया कम हो जाएगी। शहर में जो जाम की समस्या है वो घटेगी। आपको लगता है कि बनेगा मेट्रो? एकदम निश्चित बनेगा। जो सरकार की तरफ से अभी हुआ है, चर्चा हुई है, उसमें आया है मुजफ्फरपुर का भी नाम। हम लोग भी चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर में बने। और स्मार्ट सिटी तो अभी तक नहीं बना। स्मार्ट सिटी का काम चारों तरफ हो रहा है। ये शहर में स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है। नहीं बना, एयरपोर्ट नहीं बना है। एयरपोर्ट के मतलब भी जो विश्वास है बनेगा मेट्रो। बनेगा। आप लोग भी समर्थन कीजिए और साथ दीजिए, बनेगा। मुजफ्फरपुर शहर में जो विकास का काम है होगा। और आप नाम हो गया आशीष रंजन। कितनी खुशी हो रही है, मेट्रो बनाने की चर्चा हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। मुजफ्फरपुर शहरवासियों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। यदि सरकार ने कुछ कहा है कि 4 जिला मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा कि मेट्रो का परिचालन होगा, तो क्या इस बात में सत्यता नहीं है? आप जो बार बार ये बात पूछते हैं कि आपको कितनी खुशी होगी, मेट्रो चलेगा कि नहीं चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। आप देखते रहिएगा। मैं भी यही रहूंगा, आप भी यही रहिएगा। झांसा दिया गया था मुजफ्फरपुर को, कई बार दिया गया था, आपने भी सुना, सभी लोग जानते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, झांसा दिया गया, लेकिन ठीक है, उस झांसे को यदि साइड कर दीजिए तो क्या आपके शहर का विकास नहीं हुआ? क्या कैंसर संस्थान आपके शहर में नहीं खुला? जिस मरीज को इलाज कराने के लिए बंबई और दिल्ली जाना पड़ता था, आज उस मरीज का इलाज मुजफ्फरपुर जैसे छोटे शहर में हो रहा है। और आसपास के भी जिले के लोग आ रहे हैं, इवन दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, नेपाल से भी लोग आते हैं आपके मुजफ्फरपुर कैंसर संस्थान में इलाज कराने। कभी आप जाके वहाँ की व्यवस्था देखिए, बॉम्बे दिल्ली से कम नहीं है वहाँ का माहौल। आप अंदर जाइएगा, आपको एहसास नहीं होगा कि आप मुजफ्फरपुर में हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था है। और पता ही की जो बात आप बार बार करते हैं, कहीं न कहीं भूमि अधिग्रहण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिसके चलते आज पता ही अनदेखी का शिकार हो गया। उड्डयन मंत्रालय ने भी कितनी बार भूमि अधिग्रहण के लिए यहाँ पे लिखा पढ़ी किया, लेकिन नहीं हो पाया जमीन का अधिग्रहण। तो कैसे चलेगा एयरपोर्ट? मेट्रो बनने से खुशी है, निश्चित रूप से बहुत खुशी है। जब शहर में सारी सुख सुविधाएं, ब्रांडेड चीज आ गई, तो ये मेट्रो भी आ ही जाएगा और निश्चित रूप से आएगा।